हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, कैसे कैसे बना था हमारा कांग्रेस और कैसे कैसे रीजन क्या था। ठीक है, तो चलिए उसको हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण सेशन, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई न कोई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि ये हमारा शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1885 से पहले की राजनीतिक संस्थाएं या संगठन। ठीक है, 1885 से जो पहले थे उसके बारे में हम बता रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक संगठन था। ठीक है, बंग भाषा का प्रकाशक सभा। ठीक है, प्रकाशन सभा जो था इसके बारे में देखते हैं। बंग भाषा का जो कैसे कैसे विस्तार किया गया था, किसने किए थे। स्थापना इसका क्या हुआ, कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। ये कहाँ किया गया था? बंगाल में, बंग भाषा का। ठीक है, इसमें राजा राम मोहन राय ने एवं उनके साथियों द्वारा ये किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना था। अब ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए प्रार्थना पत्र देना था। ठीक है, उसका शासन को सुधारने के लिए पत्र देना था। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था, जो कि कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कौन थी ये? लैंड होराल्ड सोसाइटी का स्थापना किया गया था। इसका भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था बनाया गया था इसमें। ठीक है, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर थे। भारत में संगठित राजनीतिक सुधारकों का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। ठीक है, और भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का संगठन था ये। भारतीय एवं गैर सरकारी अंग्रेजों का ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, संगठन का क्या नाम था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, संगठन का ये नाम था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंग्रेजी शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। और आगे देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 28 अक्टूबर और 1851 को हुआ था। ठीक है, 1851 को हुआ था। और संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, जो कि ये हैं। उद्देश्य क्या था? बंगाली भूमिपतियों के लिए आवाज़ उठाना। ठीक है, बंगाली भूमि के लिए, जैसा भूमि मतलब कि देखा जाए तो हर चीज़ के लिए वहाँ पे खेतीबाड़ी के लिए आवाज़ उठाना, जो कि अंग्रेजों के अधीन था। ठीक, अब इसमें देखते हैं लैंड ओराल्स सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडियन के विलय द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब इंडियन लिंक क्या था इसके बारे में देखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। इंडियन लिंक, इसका स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1875 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थे श्री कुमार घोष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शंभू चंद्र मुखर्जी थे। और उद्देश्य क्या था? इंडियन लिंक का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना था। मतलब सभी में अपने राष्ट्र के प्रति भावना जागरूक करना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था अपने राष्ट्र के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इल्बर्ट बिल विवाद जो था प्रारंभ कब हुआ था? 1884 में। यहाँ पे दिया हुआ गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। विषय क्या था? वरिष्ठ भारतीय जजों द्वारा अंग्रेजों के लिए मुकदमों की सुनवाई करना। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसमें क्या था? इसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका स्थापना 16 जुलाई 1876 में किया गया था। स्थान कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। ठीक, इसका संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे। ठीक, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु
स्वयं ताज के बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो हैं इसे राष्ट्रगुरु बिन्द ताज के बादशाह के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य इंडिया नेशनल एसोसिएशन का क्या था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का उद्देश्य देश में एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, राजनीतिक आधार पर भारतीयों को एकवाद करना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। बम्बई में राजनीतिक संगठन, ठीक है, इसमें क्या था? बम्बई एसोसिएशन, ठीक, इसमें क्या था? इसका स्थापना 26 अगस्त 1852 में किया गया था मुंबई में। इसको बम्बई था उस टाइम। संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य था सरकार के समय समय पर ज्ञापन देना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, क्योंकि तो ऐसे ही रहा जाता था, इसीलिए कोई भी चीज़ के बारे में समय समय पर उसको ध्यान में देना। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, जिसको कि बख्शुद्दीन तैयब जी केटिन तेलंगन फिरोज शाह मेहता मुंबई के बेताज बादशाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये बम्बई के बेताज नाम से भी प्रसिद्ध थे ये। उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विचारकों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन जो बनाया गया था इसका उद्देश्य था राजनीतिक प्रचार प्रसार करना। ठीक है, राजनीतिक विचार जो था उसका प्रचार प्रसार करना था। आगे देखते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा, इसमें क्या था? इसका स्थापना हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका था जनता को जागरूक करना और सरकारों के उद्देश्य से जनता को अपने अधिकारों से जागरूक कराना। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे? M.G. रांडे थे और गणेश वासुदेव जोशी थे। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या था? जनता को जागरूक करना सरकारों के उद्देश्य से। ठीक है, जनता को अपने अधिकारों से जागरूकता कराना। देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये सब जो है हमारा दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं क्या है। इसका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। दादा भाई नौरोजी का निवासी गुजरात के थे। ठीक है, नवसारी गुजरात से थे ये। सिद्धांत क्या था इनका? धन निष्कासन का सिद्धांत था इसका। ठीक, धन निष्कासन का सिद्धांत था। पुस्तक इसमें क्या लिखे थे? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, ये राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आय का जो गणना किया गया था ये प्रथम व्यक्ति थे भारत से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अपना पत्रिका इसका क्या था? रास्ता गुप्तार था। ठीक है, ये स्वराज्य शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। स्वराज्य शब्द का ये प्रथम प्रयोगकर्ता थे दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। 2 भाग में था। एक था मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, दूसरा था मद्रास महाजन सभा था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के स्थापना कब हुआ था? 26 फरवरी 1852 को हुआ था। और संस्थापक कौन थे? गजलू लक्ष्मी रेस्टेट्टी थे। ठीक है, रेस्टेट्टी थे। अब इसमें क्या था? इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? M. बिरराधाचारी थे। ठीक, जी सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू थे। ठीक, अब इसमें देखते हैं आगे क्या था। लंदन इंडियन कमेटी, इसमें क्या था? संस्थापक इनके कौन थे? इसका स्थापना कब हुआ था? इसके संस्थापक थे C. पुरुषोत्तम मुदियाल थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1662 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है, लंदन में किया गया था। लंदन इंडियन सोसाइटी, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, जो कि W.C. बनर्जी थे। ठीक है, या तो इसको ये नाम बोला जाता है, या दादा भाई नौरोजी या W.C. बनर्जी। स्थापना कब हुआ था? 1865 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसमें क्या था? इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और स्थापना 1 दिसंबर 1866 में हुआ था लंदन में। उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? यह था ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, सॉरी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका स्थान कहाँ था? इसका स्थान कहाँ था उसके बारे में देखते हैं। बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज का भवन ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमिन, ठीक है, इसको हम A.O. ह्यूमिन बोल सकते हैं। अंग्रेजा सिविल सेवक थे, ठीक है, अंग्रेजी सिविल सेवक थे। और ये प्रथम अध्यक्ष व्योमेन चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कांग्रेस के बारे में क्या था। इसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत दिए थे। इसमें कांग्रेस का प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस की स्थापना का सिद्धांत प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। यंग इंडिया पत्र में ये बोले थे, जनता के असंतोष काम को करना था, ठीक है। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण ने दिए थे। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिए थे। कांग्रेस के संबंध में नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या था? मतलब उसने प्रतिक्रियाएं क्या दिया था, मतलब कांग्रेस को आने के बाद किसने क्या अपना बोली बोला था, उसके लिए देखते हैं। डफरिन ने क्या बोले थे? छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व बोले थे, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पदों के भूखे बोले थे। लॉर्ड कर्जन ने शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा रखते थे कांग्रेस से, ऐसा बोला गया था। बिपिन चंद्र पाल ने क्या बोले थे? याचनाकारी संस्था है ये कांग्रेस, ठीक है, इतना बोले थे। ये सभी का तथ्य है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन क्या बोले थे कांग्रेस के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में क्या है? प्रथम अधिवेशन, सदस्य प्रतिभाग 72 थे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 थे, बंगाल से 3 थे, उत्तर प्रदेश एवं अवध से 7 थे और पंजाब से 3 थे, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 72, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1885 में मुंबई से, ठीक है। होना था कोलकाता से लेकिन हुआ मुंबई से, क्योंकि कुछ बीमारी फैल रहा था उस टाइम, इसी कारण इसको मुंबई से स्टार्ट किया गया। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेन चंद्र बनर्जी थे। सचिव कौन थे? S.O. हुम थे, ठीक है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस अधिवेशन का भारतीयों के मध्य समन्वय बनाना, राष्ट्र एकता की भावना को प्रोत्साहित करना था, जनता की मांग को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना था, ठीक है। उसीलिए ये कांग्रेस का एक सभा बनाया गया था। इसमें पहले अधिवेशन में ये लाया गया था, जिसका उद्देश्य जनता की मांगों को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं द्वितीय अधिवेशन में क्या था। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा, ये दिसंबर 1886 में हुआ था कोलकाता में, ठीक है। इसका अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी बने थे, पहला पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहला पारसी अध्यक्ष थे। सदस्य संख्या 436 लोग थे दूसरे अधिवेशन में। और देखा जाए तो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विलय हो गया था, ठीक है, विलय हो गया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तृतीय अधिवेशन में क्या हुआ था? अब कब हुआ था? इसमें हुआ था 1887 ईस्वी में मद्रास में तृतीय अधिवेशन किया गया था, जो कि इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बस हम वही लेके आए हैं जो कि शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। अध्यक्ष कौन थे इसमें? सैयद बकरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है बीपीएससी में भी, ठीक है। चलिए विषय इसका क्या था? निर्धारण समिति का गठन किया गया था। कार्य कांग्रेस के संचालन के लिए विषय का निर्धारण किया गया था। चौथा अधिवेशन क्या हुआ था? चलिए चौथा अधिवेशन देखते हैं। ये दिसंबर 1888 में हुआ था प्रयागराज में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदस्य कितना थे इसमें? 1248 सदस्य थे। लाला लाजपत राय प्रथम बार सम्मिलित हुए थे, ठीक है। इसमें चौथा अधिवेशन में लाला लाजपत राय प्रथम बार सम्मिलित हुए थे, ठीक। 12वां अधिवेशन में देखते हैं। अब महत्वपूर्ण हमारा 12वां है 4 के बाद, ठीक है। 12वां 1896 कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम गायन था पहली बार, ठीक है। बंकिम
ये वंदे मातरम का गाना था पहली बार इसमें 12वां अधिवेशन में। उसके बाद है हमारा 22वां, ठीक है, 22वां अधिवेशन जो कि महत्वपूर्ण है। 1906 कलकत्ता में हुआ था। ये 1906 में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। स्वराज्य शब्द का किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जो कि हम पहले देख चुके हैं। धर्मपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद हो गया था। कारण क्या था? अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए एक गर्मपंथी और नरमपंथी में मतभेद हो गया था। और प्रस्तावना के बंगाल विभाजन रद्द करना, बहिष्कार एवं राष्ट्र शिक्षा स्वशासन, ठीक है, जो इसमें क्या बंगाल विभाजन के बारे में था, ठीक है। 23वां अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 सूरत में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी घोष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल हुआ था 1907 में, ठीक है। अब 26वां अधिवेशन देखते हैं क्या हुआ था 26वां अधिवेशन में। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धर थे। राष्ट्रगान का गायक पहली बार हुआ था। राष्ट्रगान का गायन पहली बार इसमें किया गया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। गरम व नरम दल का समन्वय हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता किए थे लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में 1916 में गरम दल और नरम दल में मिले थे, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं ये 32वें अधिवेशन में क्या हुआ था। 1917 में हुआ था कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे, ठीक है। 39वां अधिवेशन में कब हुआ था? 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है। पति प्रथम बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो कि बेलगांव में बने थे 1924 में, और ये कर्नाटक में बने थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में किया गया था। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित इसमें किया गया था। भारत विदेश नीति की घोषणा इसमें किया गया था, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, छूट गया है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था ढाका में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? आगा खान जी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संस्थापक सलीमुल्लाह खान थे और प्रथम अध्यक्ष आगा खान ही थे, ठीक है। और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कांग्रेस सत्र के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, जो कि 1923 में दिल्ली विशेष सत्र से ये जुड़े थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थे, 1925 में कानपुर में थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर अधिवेशन था, गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आज़ादी के समय के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य देवी कृपलानी थे, जो कि 1946 में मेरठ में किया गया था, ठीक है, आज़ादी के बाद। चलिए चलते हैं 45वां अधिवेशन। 45वां अधिवेशन में क्या था? 1931 में कराची में हुआ था और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलिक अधिकारों का प्रस्तावना पारित होना था। मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार को प्रस्तावना पारित किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ये हमारा संविधान के लिए भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ये कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन का हो गया पूरा, जो कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आगे पढ़ते रहें, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।